हाँ जी, तो आप सबको फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार SB स्टडी क्लासेस में। दोस्त चलेंगे, अब हम लोग चलने वाले थे कल के जो क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग थे वो थे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र देख लिए थे। और फिर क्या है, आज हम लोग देखने वाले हैं विभाजन सूत्र। दूरी सूत्र बाबू जो देख लिए थे छोटे, वो आपको था कि अगर कोई बिंदु यहाँ पे A है, इसका नियामक x1 y1 है। अगर यहाँ कोई बिंदु B है, इसका नियामक है x2 y2। कोई कह दे कि बाऊ रे A से लेकर के B तक के बीच की दूरी बताओ तो क्या होता है। तो हाँ सर, मजे वाली बात है। AB बराबर सजी फॉर्मूला बताए हैं, छाता के भीतर कर दो। और क्या कहते हैं कि अगला माइनस अगला के स्क्वायर और प्लस पछला माइनस पछला के स्क्वायर। मन करे तो इधर से उल्टा भी हम लोग काम कर लेंगे। तो बात ये नहीं कि आपको मेरा कहने का मतलब है कि AB बराबर क्या होता है, BA होता है। अगर हम लोग इधर से इधर चलेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इधर से इधर चलेंगे तो x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यानी कि अगर इस मार्कर को हम माप लेते हैं, इस प्रकार से मापते हैं तो 6 इंच है, और ऐसे मापेंगे तक 9 इंच हो जाएगा। हो नहीं ना, 6 इंच रहेगा ना। तो उसी प्रकार से कहता है इधर से मापेंगे तो भी उतना ही लंबाई होगा, इधर से मापेंगे तो भी क्या हो जाएगा, उतना ही लंबाई हो जाएगा। यानी कि दूरी सूत्र हम लोग बढ़िया से देख लिए। चलेंगे, ना देखे तब पिछले वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलेंगे, अब कहता है छोटे विभाजन सूत्र। क्या कहता है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र जब कल के क्लास हम लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको दो प्रकार के कैसे क्यों बताए थे पिछले देख लेना है, ठीक है। या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। चलेंगे, विभाजन सूत्र क्या कहता है छोटे। पहला कहता है एगो अंतःविभाजन, अंतःविभाजन, अंतःविभाजन। दूसरा कहता है बाह्य विभाजन। क्या कहता है छोटे, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। अंतः के मतलब होता है अंदर भीतर, और बाह्य के मतलब होता है बाहर। जो दो रेखाओं को देखो, ये है ना, यहाँ से काटे तो आपको अंतर विभाजन, इसी को डॉटर से डिनोट किया जाएगा। आगे जाकर कहीं पे कोई काटता है वो बाह्य विभाजन, है ना। तो अंदर काटे तो अंतर विभाजन, बाहर काटे तो बाह्य विभाजन। ये दो प्रकार के आपको विभाजन सूत्र के द्वारा हम बताए होंगे। जो सूत्र इस प्रकार से, पहले हम लोग डायग्राम समझ लें क्या कहता है। कहता है बाबू कि कोई बिंदु यहाँ पे है A, इसका नियामक है x1 y1। और कोई बिंदु यहाँ पे है B, इसका नियामक है x2 y2। समझना बात को गौर से। कोई रेखा खंड है छोटे, जिसका नियामक आपको दोनों बिंदु का नियामक दिया गया है। एक का नियामक है x1 y1 और एक का नियामक है x2 y2। कहता है छोटे कि ये जो रेखा खंड है, ये रेखा खंड में कोई एगो बिंदु बीच में आ जाता है। ये रेखा खंड में कोई एगो बिंदु बीच में आ जाता है और कहता है कि बिंदु का नाम P है, जो इस रेखा को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। अंतः मतलब अंदर, भीतर से उसको काटता है। बताओ, जैसे हम कह दें कि ये मेरे पास मार्कर 6 इंच का है, यहां से तोड़ेंगे इसको, इधर 1 इंच इधर 5 इंच, तो 1 अनुपात 5। क्लियर, 1 अनुपात 5। तो उसी प्रकार से इस प्रकार से कोई रेखा खंड है जो उधर m हिस्सा है, इधर n हिस्सा है। m अनुपात n हिस्सा में क्या किया गया, ये बांटा गया है। क्लियर। चलेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है कि बिंदु P का नियामक मान लेते हैं, उसका भी तो x y होगा। जब बिंदु है तो x y होगा, सिंपल सी बात है। पिछले वीडियो में देखेंगे, समझ में आएगा। चलेंगे, तो कहता है कि P x y का नियामक होता है, P x, y मतलब x का और y का नियामक। क्या भाव, x निकालना हो तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। कॉमा है तो कॉमा, फिर y के सापेक्ष m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, है ना। क्या करेंगे, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। जहां m क्या है, m क्या है भाव तो m आपका क्या है, अगला अनुपात। n क्या है, पछला अनुपात। और x1 y1 है, जो x1 y1 अगला बिंदु और x2 y2 पछला बिंदु। इस फॉर्मूला से हम लोग जब निकालेंगे छोटे, तो x की प्रक्रिया करेंगे तो हमको x नियामक निकलेगा, और जब y की प्रक्रिया करेंगे तो कौन नियामक निकलेगा छोटे, y नियामक निकलेगा। यानी कि x का मान और y का मान यहां से निकल जाएगा। समझ गए। अंतः विभाजन से बाह्य विभाजन आता है, कुछ चेंज नहीं करना, वही बात को माइंड में सेट रखना है। अरे अंदर मतलब इस प्रकार से अंदर, तब प्लस, बाहर तक माइनस।
जोड़ेंगे, अंदर करेंगे तो जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, बाहर है तो माइनस। क्या कह दिया सर? अरे फॉर्मूला देख, हमको ना देख, यहाँ पे देखो कहता है फॉर्मूला छोटे, यहाँ पे कहता है फॉर्मूला कि mx2 प्लस nx1 सर जी। तो यहाँ इसी प्रकार से कहता है कि एगो रेखा यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे कोई बिंदु B है, इसके भीतर नहीं बाहर में डॉटेड करके आगे कोई जा रहा होगा C बिंदु तक, यहाँ पे कोई कट करने वाला कोई बिंदु P आ जाता है, इसका नियामक x बाई है जो m अनुपात n के अनुपात में उसको विभाजन करता है उस लाइन को। तो इसके लिए फॉर्मूला वही वाला होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो नाम काहे के लिए रखे अंदर बाहर सर? अंदर रखे मतलब बाबू जोड़ना है, बाहर रखे मतलब घटाना है, यानी कि mx2 और प्लस nx1 और बटा m प्लस n। ध्यान आना, फॉर्मूला को चेंज करेंगे, m/2 प्लस n/1 और बटा m प्लस n। ये वाले फॉर्मूला ऊपर वाले उतार दिए। ऊपर में लिखल कौची था छोटे? अंतः तकौची की ये प्लस, लिखल क्या है? बाह, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस। कब? जब बाह कहेगा तब। इतना हम लोग लेकर के चल गए थे। एक बात और बताए थे कि जब अंतर विभाजन है तो इसी के सापेक्ष एक शॉर्ट फॉर्मूला आता है जिसको कहता है मध्य बिंदु। जैसे ये मेरे पास 6 इंच को है, बीचे बीच से तोड़ेंगे 3 इंच इधर 3 इंच इधर, तो बीचे बीच से टूटेगा बाव, यानी कि 3:3 बनेगा। इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे, आंसर वही आएगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में देगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वो नया तरीका आया है जिसका नाम है मध्य बिंदु। जिसका नाम क्या है छोटे? मध्य बिंदु नाम है, जो यहाँ देखो जिसका नाम मध्य बिंदु है। अगर कोई रेखा यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे B है, इसका नियामक x1/1 है, इसका नियामक x2/2 है, ठीक बीचों बीचवा में कोई बिंदु P आ जाता है x/, जो बराबर, जो 2 हिस्सा इधर 2 हिस्सा इधर, 3 हिस्सा इधर 3 हिस्सा इधर, 5 हिस्सा इधर 5 हिस्सा, मतलब बराबर भाग है, तो इसका हम लोग मध्य बिंदु कह सकते हैं। मतलब ठीक डी के बीचवा वाला बिंदु मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का नियामक जो P है x/, इसका नियामक हो जाएगा छोटे अगला प्लस अगला बटा 2, x1 प्लस x2 और बटा 2, x का मान निकलेगा, और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2 कैला से निकलेगा आपको x का मान, और y1 प्लस y2 बटा 2 कैला से निकलेगा आपका y का मान। इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। हाँ चलेंगे, तो ये आपका मध्य बिंदु, इसको ध्यान से समझ लेगा। ये आपको एकदम बिल्कुल TTI है, ध्यान देना इस बात को, एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ लेना है। फॉर्मूला को भी ध्यान देना है और इससे क्वेश्चन जो बनेगा उसको भी ध्यान देना है। आपको कहेगा छोटे, इसको से देखो क्वेश्चन बनाते हैं, कहता है कि यहाँ पे कोई बिंदु छोटे है 2 3 और यहाँ पे आपको कहता है कि 4 1 है, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा छोटे? x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 4 है, y2 का मान 2 है। तो उसी प्रकार से इसको जोड़ दो ना, यहाँ देख ला क्या कहेगा, अगला प्लस अगला 2 प्लस 4 बटा 2, कॉमा पछला प्लस पछला, तो 3 प्लस 1 बटा 2, 3 प्लस 1 बटा 2, 4 2 6 बटा 2, 3 1 4 बटा 2, 3 दूनी की 6 2 दूनी की, यानी कि 3 कॉमा 2। यहाँ पे जो बनेगा इस पॉइंट मध्य बिंदु होगा वो 3 2 होगा। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग जल्दबाजी में निकालेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विभाजन सूत्र पे। तो विभाजन सूत्र 2 प्रकार के बताए, ये दोनों से प्रश्न हम लोग लिखेंगे और बनाने का काम करेंगे। थोड़ा सा आपको दिया गया सिलेबस है, तो सबके पास जो NCERT बुक होगा इस प्रकार का बुक, एक्सरसाइज 7 निकालेंगे और 7 निकाल कर करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करो। पहला बोला है छोटे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सुनना बात को गौर से छोटे भाई। हाँ, इसी बात को थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बना दिया है, जो बात आपको पहले से पता है। अंतः कहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बाहर कहेगा तो माइनस वाला। पिछले वर्ष बहुत ऐसे वर्ष हैं जिसमें दूरी सूत्र का फॉर्मूला ही पूछा गया है। निम्न में कौन दूरी सूत्र का फॉर्मूला है? समझ गए? ऐसा पूछा गया। निम्न में कौन अंतः विभाजन का सूत्र है? तो सूत्र को भी याद करना जरूरी है। निम्न में कौन बाह्य विभाजन का सूत्र है? तो सूत्र को याद करना भी बहुत जरूरी है। समझ गए? चलेंगे, तो ध्यान देना है, अंतः कहेगा तो प्लस और बाहर कहेगा तो उसी जगह यहाँ पे माइनस।
है ना, x2 आगे होता है, x1 पीछे होता है। ये आपको थोड़ा सा अंतर हो जाएगा माइनस वालों में ध्यान देना कि x2 आगे है कि नहीं। चलेंगे तो क्वेश्चन कहता है छोटे एक्सरसाइज 7.2 के पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई यहां से यहां तक रेखाखंड है छोटे, इसका नियामक है -1 7, कितना है हो -1 और 7। इसका नियामक है छोटे, मान लिया जाए कि नाम b है जो 4 - 3 है, ध्यान देना है 4 - 3 है। अब कहता है कि एक बीच में कोई बिंदु P आता है जो मान लेते हैं कि x होगा और y होगा, जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। आगे समझो कुछ, यानी कि x1 y1 के मान पता है, x2 y2 के मान पता है और m n के मान पता है। ठीक है, x1 y1 के मान पता है, x2 y2 के मान पता है और m n के मान पता है। दिया गया है, क्या दिया गया है छोटे भाई, क्या दिया गया है छोटे बहन, देखो मेरे शेर सरनिया, यहाँ पे x1 दिया गया है और x2 दिया गया है, y1 दिया गया है और y2 दिया गया है, ध्यान देंगे, और m दिया गया है और n दिया गया है। दिया गया है जो लिख दो, बताओ x1 के मान -1 और x2 के मान 4, y1 के मान 7 और y2 के मान -3, m के मान आगे वाला, n के मान पीछे वाला। जब सब चीज के मान पता हो गया तब फॉर्मूला का पता ना है ना हो, यही तो फॉर्मूला है सर, अंतः विभाजन बोला है, भीतर विभाजन। तो mx2 + nx1 बटा m + n, चाहो तो इसको हटा के करें, नहीं यहाँ पे देखो फिर से बनाना चाहेंगे, इस फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे कि pxy पूछा है तो mx2 + nx1 और बटा m + n, m/2 + n/1 और बटा m + n। ध्यान देना है छोटे भाई, m का मान कितना है हो 2, सबको एकदम पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। तो 2 गुना x1 का मान, x2 का मान 7 है, x2 का मान 4 है, तो 4 हो जाएगा, प्लस n का मान 3 और x1 का वैल्यू -1 है, बटा m + n मतलब 2 + 3। ठीक है, m का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू -3 है, जो भी दिया गया है उसी को वैल्यू पे पुट करेंगे। n का मान 3 है और y1 का मान 7 है, बटा 2 + 3। बस खाली पुट किए हैं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। ध्यान देना, 4 दूनी की 8, प्लस माइनस -3 1 कम 3, 3 2 5, कॉमा 3 में से 2 गुना करेंगे तो -6 प्लस 21 बटा 3 2 5, इस प्रकार से। 8 में से 3 गया तो 5 बटा 5 और 21 में से 6 जाएगा तो 15 6 21 15 बटा 5। काटे आता है, 5 1 कम 5 5 तिहाई, कट करके आ जाएगा छोटे 1 और 3, 1 और कितना आ जाएगा, यानी कि x के मान 1 आ गया, y के मान 3। दिस इज ए आंसर। यह जो बिंदु का नियामक होगा ना वो कितना हो जाएगा, 1 और 3। यह आपका अंतः विभाजन। अगर ये आपको कहता बाह्य विभाजन तो बस सेम प्रोसेस करते, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देते, समझ गए, माइनस कर देते बस। चलिए आपको हम अगला क्वेश्चन पढ़ लें, एक आध को बाह्य विभाजन देख लें का। चलेंगे अगला क्वेश्चन, देखो बाबू छोटे, आपसे बोला है कि उसका अनुपात बताओ। देखो इधर कोई दिक्कत दूर नहीं मानना है, दूसरे क्वेश्चन है, कहीं अलग नहीं जाना है, दूसरे क्वेश्चन है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए तब तक उस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कहता है क्वेश्चन छोटे कि बिंदुओं 4 - 1, देखिए छोटे यहाँ पे कोई बिंदु A है, उसका नियामक 4 - 1 और -2 - 3 बिंदु का नाम B है। कहता है -2 - 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाज्य करने के लिए बिंदुओं निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाज्य, सुनेंगे प्रश्न को, समत्रिभाज्य
अरे सम माने बराबर, त्रि माने तीन, भाज मतलब काटना। यानी कि छोटे अगर इस चीज को हम तीन भागों में बांटे, इस चीज को बताओ एक बार तोड़ेंगे क्या भाग में बटा, दो भाग में। इसको तीन भाग में तोड़ना है, क्या भाग में छोटे, तीन भाग में तोड़ना है छोटे। तीन भाग में तोड़ेंगे तो हमको क्या बार तोड़ना पड़ा, एक बार ये तोड़े और एक बार ये तोड़े। तीन भागों में काटना है तो हमको दो बार तोड़ना पड़ा। बातों को तो सुनना गौर से, जब तीन भागों में किए तो क्या बार तोड़ना पड़ा, दो बार तोड़ना पड़ा। यानी कि इसको दो बार तोड़ेंगे, लेकिन कहा है सब मतलब बराबर होने के चाहिए। इसको जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा, उतना ही हिस्सा ये होगा। समझ गए इस बात को। चलेंगे ये जो होगा छोटे, देखिए तो अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा 3 फीट है तो तीन बराबर भागों में कितना कितना बटेगा, एक 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 में बटेगा। अगर 6 फीट होगा तो दो 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 में। हिस्सा में बांटेंगे तो कहता है कि ये बिंदु के इधर हिस्सा एक हो जाएगा और इधर हिस्सा कितना पूरा बचेगा, 1:2 बिंदु का होता है। इस पे आएंगे यहाँ पे काटेंगे तो इधर क्या हिस्सा पूरा है, 2 हिस्सा, इधर का हिस्सा है, बस बन गया कहानी खत्म। सम त्रिभाज, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाज मतलब काटना। समझ गए। अब इस पे हम लोग चलेंगे तो एन का मान ये वाला आपका हो जाएगा, तो ये बिंदु के मान निकलेगा वही वाले जो फॉर्मूला बताए। ये आपका x1 y1 का मान हो जाएगा, x1 y1 का मान 4 - 1, x2 y2 का मान, x2 y2 का मान -2 -3। एम एन का मान 2 को दिया गया है छोटे, 1 और 2। जब 1 और एम का मान, एक एन का मान 2 लेंगे तो आपका बिंदु मान लेते हैं ये वाला P है और ये वाला Q है, तो बिंदु P का नियामक निकलेगा, बिंदु P का नियामक निकलेगा, बिंदु P का नियामक निकलेगा, बिंदु P का नियामक निकलेगा। और यदि यही प्रोसेस में x1 y1 का मान वही है, x2 y2 का मान वही है, अगर हम लोग m का मान 2 लेते हैं, n का मान 1 लेते हैं तो कौन निकलेगा, q का नियामक। हम चाहेंगे कि ये को बना दे, वो बना लीजिएगा आप लोग। तो कहता है कि बिंदु P हम निकालते हैं तो x y हो जाता है, जो आपको कहता है कि m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। बस m का मान 1 लगाना है, x2 का मान -2 प्लस n का मान 2 लगाना है, x1 का मान 4 और बटा 1 प्लस 2 करेंगे। m का मान 1 लगाएंगे और y2 का मान -3 प्लस n का मान 2 और y1 का मान -1 बटा m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2। हल करेंगे छोटे तो -2 हो जाएगा और प्लस 4 दूनी की 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटा 2 1 3 हो जाएगा। इसमें जब आते हैं तो 3 1 का -3 और -2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 1 का -3 और -2, 3 2 -5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 3, 3 दूनी की 6 कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा, -2 और -5 बटा 3, यही आपका क्या हो गया, नहीं प्लस आ जाएगा, यही आपका बिंदु P का नियामक, इसका नियामक हो जाएगा। इसका निकालना चाहेंगे तो m का मान 2 लगाएंगे, n का मान 1 लगाएंगे, उलट देंगे बस, खाली m n का मान, x1 y1 x2 y2 बिल्कुल आपका वही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। एक आपको बताते हैं जो बाह्य विभाजन कहता है। कौन सा विभाजन छोटे, बाह्य विभाजन। एकदम देख करके बोर्ड में चले जाना है, समझ गए, एकदम देख करके बोर्ड में चले जाना है, ऐसे नहीं जाना है, बढ़िया से देख लेना है, समझ लेना इस बातों को, ठीक है। और एकदम बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ही करना ना भूलें, ध्यान दें इस बात को, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो वो सब देखते हैं तो हम लोग को थोड़ा मन बढ़ता है ना, और अच्छे से काम करें और अच्छे से बच्चों लोग को दें, अच्छे से बच्चों लोग पसंद करता है, समझ गए। तो आप अपना कर्म करना ना भूलें, अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करते रहो बेटा, फल की चिंता ना करो, समझ गए। आगे कहता है छोटे देख लेते का क्वेश्चन जो होगा बाह्य विभाजन, नहीं तो फिर दे ही देंगे हमें। कि आपके बुक्स हो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, इसके लिए थोड़ा खोज लेते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, ना मिलेगा तो फिर हम समझ लेंगे। चलेंगे चलेंगे, मुझे तो लगा नहीं मिला इसमें, कने है वो बाह्य विभाजन, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं जो बाह्य विभाजन कहता है ना। चलेंगे देख इधर,
कहते क्वेश्चन छोटे, कोई बिंदु ए है जिसका नियामक आपके पास 3 1 है, कोई बिंदु बी है जिसका नियामक हम कहते हैं छोटे तो आपका -3 और 2 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तब कोई बिंदु P आता है जो मान लिया जाए कि इसको 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है, तो Px/y का मान क्या होगा? समझ गए बाबू रे? x1 का मान 3 है, y1 का मान 1 है, और क्या कहता है x2 का मान -3 है और y2 का मान 2 है। छोटे भाई m का मान 1 है और n का मान 3 है। बाह्य विभाजन अंदर कहे तब प्लस, अब बाहर कहे तब माइनस, इस बात को ध्यान देना है। तो कहता है Pxy बराबर, क्या कहता है छोटे? Pxy बराबर क्या कहता है कि mx2 माइनस बाह्य विभाजन है nx1 और बटा m माइनस n, m/2 माइनस ny1 और बटा m माइनस n। m का मान छोटे आगे वाला, n का मान पाछे वाला, तो 1 गुना x2 का मान -3 और माइनस n का मान 3 है, x1 का मान 3 है और बटा m माइनस, चलेंगे आगे आता है तो m/2, m का मान 1 है, y2 का मान 2 है और माइनस n का मान 3 है, y1 का मान 1 है और बटा 3 माइनस 1, m माइनस n। 3 1 कम -3 हो जाएगा छोटे, -9 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, -3 1 कम 3 हो जाएगा, बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, -9 -3 -12 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बटा 2 हो जाएगा, 6 दूनी की यानी कि -6 और -1 बटा 2। इस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा छोटे? -6 -1y2। इस फॉर्मूला से निकालेंगे छोटे कौन सा विभाजन? तो ध्यान देना है बाह्य विभाजन। क्या? बाह्य विभाजन। अंत विभाजन कहेगा तो प्लस और बाह्य विभाजन कहेगा तो माइनस। समझ गए? तो ये दोनों विभाजन को आप ना भूलें, ध्यान दें इस बात को, गौर से समझेंगे। समझ गए? अंत विभाजन, बाह्य विभाजन। थोड़ा सा हम एक चर्चा कर लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को। समझ गए? तो त्रिभुज कहता है छोटे कि 3 बिंदुओं से बना जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल किस प्रकार हम लोग कैसे निकालते हैं। बस खाली फॉर्मूला 23 31 12, टिप्स याद रखना, 23 31 12। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे छोटे? यहाँ पे कोई बिंदु ए है, इसका नियामक x1 y1 है। यहाँ पे कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु बी है छोटे, इसका नियामक x2 y2 है। यहाँ पे कोई बिंदु सी है, इसका नियामक x3 y3 है। जब तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो एगो कौची बन गया? चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिभुज बन गया छोटे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल O1y2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। यहाँ 3 बिंदु से बन रहा है, गौर से देख। फॉर्मूला याद करेगा, याद नहीं होगा, बस माइंड में सेट करो। यहाँ से अगला के उठाओ छोटे, अब पिछला के सजाओ। अगला उठाए x1 तो पीछे आपका क्या बचा? y2 माइनस y3। समझ गए? और प्लस फिर x1 को यहाँ से किसको उठाएंगे? x2 को उठाएंगे और फिर y को छोड़ेंगे यहाँ से y3 माइनस y1 और प्लस अब किसको यहाँ से उठाएंगे? x3 को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस क्या हो जाएगा आपको? y1 माइनस y2 तक पहुंची। तो अभी कालू सर 23 31 12, अरे रे कालू देखिए 23 23 23 31 31 12 12, यही लोग भूल जाता है। मतलब 23 मतलब आगे में 2 पीछे में 3, आगे में 3 पीछे में 1, आगे में 1 पीछे में 2। इसी को टिप्स है, टिप्स है छोटे, टिप्स है, ये टिप्स है ना? 23 31 12 है ना? आगे आपका क्या है? 1 को x1 को बाहर करेंगे तो 23 याद रखेंगे, मतलब y2 माइनस y3। फिर x2 को बाहर करेंगे तो 31 याद रखेंगे, मतलब कि y3 माइनस y1। x3 को बाहर करेंगे तो 12 याद रखेंगे, यानी कि x1 माइनस x2।
अब ये फॉर्मूला जब याद हो जाता है तब कहता है कि इसको यहाँ पे कहते हैं, मान लिया जाए 3 4 2 3 1 7 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। अरे वाह, तो x1 के मान 3 है, x2 के मान 2 है, x3 के मान 1, y1 के मान 4 है, y2 के मान 3 है, y3 के मान 7। तो पिछले वाला कहानी याद है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। छोटे भाई एगो TTI नोट पॉइंट माइंड में सेट कर ले बाओ, ये फॉर्मूला से तो क्वेश्चन बना ही लोगे मुझे उम्मीद है। तो एगो नोट पॉइंट माइंड में सेट कर ले, है ना। नोट पॉइंट क्या कहता है कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, कन्फर्म मान ले, वो तीनों बिंदु संरेख होंगे, है ना। तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, तीनों बिंदु संरेख होंगे, संरेख होंगे यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा छोटे, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। जिस त्रिभुज के क्षेत्रफल, बस सुन लो, कान खोल के सुन लो, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। बोलेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो ABC होंगे क्या, संरेख, समानांतर, प्रतिच्छेदी, तो संरेख। ध्यान देना इस बात को, समझ गए। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है वह तीनों बिंदु संरेख होंगे, और जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। आपको प्रश्न सही बोलेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होंगे 0 तो वह क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु संरेख है। बिंदु ABC संरेख है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0 0 0। समझ गए। चलिए इसके बाद कहता है छोटे कि कभी कभी बीच वाला इसका केंद्रक पूछ देता है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक पूछ देता है। केंद्रक नियामक आपका है x और y का है, तो केंद्रक G बराबर हो जाता है बस अगला प्लस अगला प्लस अगला, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। एकदम TTI पॉइंट समाओ। कहेगा कि त्रिभुज बिंदु A, किसी त्रिभुज के 3 बिंदु A, x1 y1 b, x2 y2 c, x3 y3, कुछ मान देगा इस प्रकार से। कहेगा इसका केंद्रक होगा, आप बताओ चारों में से कौन है, बस अगला 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 बटा 3, पछला 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 बटा 3, सबको जोड़ कर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को बढ़िया से समझ गए होंगे, समझ गए। तो खैर सिलेबस में हम लोग आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन अगले टॉपिक नए सिलेबस देखेंगे। कि 7 के बाद आ जाता है कौन छोटे, 8, जो बहुत बढ़िया एकदम उम्मीद लगा के बैठे हैं बहुत लोग ट्रिगो के लिए। एक्सरसाइज ट्रिगो जो 8 में आपका है, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, समझ गए। बहुत लोग इंतजार से बैठे हुए, सर ये कब ला रहे हैं, ये कब ला रहे हैं। अरे भाव सबर करो, ला रहे हैं बिल्कुल, समझ गए। तो बिल्कुल ये आएगा, आप लोग अच्छे से बेसिक से आएगा, जो आपको बोल एग्जाम में देख करके जाना है। थोड़ा सा जल्दबाजी आपको लग रहा होगा सर बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी करने का मतलब यही है छोटे कि एग्जाम आपका आ ही गया है, मतलब करीब, बहुत करीब है, समझ गए। तो उसको देख करके बस जाना है। जो 25 वाले मिलेंगे ना, लेकिन 2025 में एग्जाम देंगे, बिल्कुल अपने छोटे भाई बहन को इंडिकेट कर देना, इसी चैनल पे जुड़े रहे कहना। SBS स्टडी क्लासेस को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, एकदम लगा रहना। पूरा विषय आपको एकदम 1 by 1 करके कराया जाएगा छोटे, बिल्कुल बेसिक एकदम आराम आराम से, इतना उबिया करके नहीं। तो अपने छोटे भाई बहन को इस बात को जरूर बता दें कि देख ये परिवारवा में से भूलना मत, हटना मत, ये परिवार में जुटल रहना। SBS स्टडी क्लासेस टेलीग्राम पे जाके आप जुड़ जाएं, समझ गए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के जुड़ जाएं आप, समझ गए। इसी प्रकार से आप यूट्यूब चैनल भी परिवार पे भी बने रहेंगे, आपको पूरी बातें जानकारी मिलती रहेगी यहीं से। इस टॉपिक में आज इतना ही तक, अब हम लोग अगले टॉपिक चालू करेंगे। तो आज इतना ही, बाकी फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार, थैंक यू। जहाँ हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें।